of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules my life destroyed. लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि हल्क ने किस तरह स्पाइक्स के हेड को अपने साथ मिलाया और रेड किंग के खिलाफ जंग करी, और उसी जंग के दौरान हमने देखा कि रेड किंग ने पूरा प्लेनेट आधा कर दिया था, लेकिन हल्क ने अपनी पावर इस्तेमाल करके उस प्लेनेट को दोबारा से जोड़ा और रेड किंग को भी हराया। और हमने देखा कि रेड किंग के ही बॉट्स ने उसको ख़त्म कर दिया और हल्क ने एक नई दुनिया बनाई और सारे लोगों को खुश रखने की कोशिश करी। इसी दौरान हमने देखा कि हल्क को इस प्लेनेट का बादशाह बना दिया गया और हल्क ने कायरा से शादी कर ली और उसको अपनी क्वीन बना लिया गया। लेकिन इसी के बाद हम देखते हैं कि मीक और ब्रूट इससे बहुत नाखुश होते हैं और वो ये कह रहे होते हैं कि हल्क इसलिए यहाँ पे नहीं आया था, हल्क भूल चुका है कि उसने क्या किया। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मीक के हाथ हल्क की स्पेसशिप लग गई होती है और उसमें वो मैसेज पढ़ लेता है जिस मैसेज की वजह से हल्क को यहाँ भेजा गया था। और मीक कहता है लगता है हमें याद दिलाना पड़ेगा कि हल्क यहाँ पे क्यों आया था। अब आगे हम देखते हैं हल्क और कायरा जो हैं सो रहे होते हैं, लेकिन हल्क को आवाज़ आती है मीक की कि इधर आओ, क्या तुम सुन सकते हो मुझे। तो हल्क जो है उस आवाज़ को सुनते सुनते मीक के पास पहुंचता है और मीक उसको वही शिप दिखाता है जिसमें वो बैठ कर आया था और बताता है कि किस तरह तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें निकाल दिया, क्या तुम ये सब भूल चुके हो। और ये देख के हल्क बोलता है कि उन सब ने मुझे मारने की कोशिश करी और उन्होंने मुझे यहाँ पे भेज दिया, लेकिन मीक कहता है तुम ही तो चाहते थे कि तुम हमेशा से अकेले हो जाओ। ये देख के हल्क को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो स्क्रीन तोड़ देता है जिसपे से ये मैसेज आ रहा होता है और मीक डर के सॉरी बोलता है, लेकिन हल्क को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वहाँ से वो स्क्रीन तोड़ के जाने लग जाता है। और हम देखते हैं हल्क आता है, कायरा को नींद में से उठा के एक जोर की छलांग मारता है, उसको कहीं और ले जाता है और वो उसको स्टीपस ले आता है। तो कायरा पूछती है स्टीपस हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो। हल्क बोलता है कि तुमने मुझे एक बार बोला था कि अगर हम स्टीपस आ गए तो हमें फिर कभी लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम हमेशा शांति से रहेंगे। तो कायरा बोलती है हल्क तुम ये सब क्या बातें कर रहे हो। हल्क कायरा से कहता है शायद वक्त आ गया कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। कायरा कहती है तुम ये सब कैसी बातें कर रहे हो, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूँ तो मैं तुम्हारे साथ कहीं पे भी चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम ये सब नहीं करो, तुम ये सब क्यों कर रहे हो, अब तुमसे कोई भी नहीं डरता है, तुम यहाँ के एक हीरो बन चुके हो। हल्क कहता है नहीं तुम समझ नहीं रही हो, मैं कोई सकार सन नहीं हूँ, मैं तो बस। तो कायरा कहती है तुम क्या वर्ल्ड ब्रेकर हो, डिस्ट्रॉयर हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम देखो ये स्टीपस है और हम यहाँ पे लड़े जिसकी वजह से तुम्हारा यहाँ पे खून भी बहा, और अब देखो इस जगह को, यहाँ पे कितने ज़्यादा फूल और आबादी हो गई है और तुम क्या अभी भी अपने आप को मॉन्स्टर समझते हो। कायरा कहती है अब तुम्हें भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें छुपने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह वही जगह है जहाँ पे तुम बिलोंग करते हो, अपने लोगों के साथ, अपनी क्वीन के साथ और अपने बच्चे के साथ। उसके बाद ये सुनने के बाद हल्क बहुत खुश हो जाता है और कहता है अब जंग ख़त्म हुई, अब हम सिर्फ यहाँ पे पीस बनाएंगे। उसके बाद हल्क बोलता है कि यहाँ का रेड किंग अब मर चुका है, लेकिन हमारे दुश्मन जो है अभी भी हमें घेर के रखे हुए है, इसलिए कॉर्ग और हीरोइन तुम दोनों उस साइड जाओ और हमारे दुश्मनों से बात करने की कोशिश करो। और वो आर्च को बोलता है कि तुम जाओ जंगलों में और वाइल्ड बॉट से बात करने की कोशिश करो। और मीक और एलॉय को बोलता है कि तुम दोनों मेरे साथ चलो, स्पाइक से लड़ने में मेरी मदद करो, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे कुछ सफाई करनी होगी। और हम देखते हैं कि वहाँ पे सारे लोग मिलकर उस शहर की सफाई कर रहे होते हैं और उसको एक अच्छा शहर बना रहे होते हैं। ये देख के मीक एलॉय से कहता है कि ये सकारसन है। तो एलॉय बोलती कम ऑन मीक, यू डोंट बिलीव डैड, ये सिर्फ एक स्टोरी है, तुम अभी भी कैसी स्टोरी पे बिलीव करते हो, ये सिर्फ अभी भी एक मॉन्स्टर ही है जो सिर्फ अपने ही लिए लड़ रहा है, तो ये जितना भी अच्छा बनने की कोशिश करे ये सकारसन नहीं है और ना ही कोई वर्ल्ड ब्रेकर है। और ये दोनों ये बातें कर रहे होते हैं कि हल्क उनके पास आ जाता है और कहता है चलो तैयार हो जाओ, अब हमें स्पाइक्स को इस दुनिया से बाहर भेजना होगा। ये हम देखते हैं हल्क जो है वो शिप को सही करने में मदद करता है और स्पाइक्स को बोलता है कि तुम इस शिप के अंदर चले जाओ, ये शिप तुम्हें इस प्लेनेट से बाहर लेके चले जाएगा। और हम देखते हैं सारे स्पाइक्स उस शिप के अंदर बैठते हैं और वो बाहर की तरफ जा रहे होते हैं। और ये शिप जब बाहर जा रही होती है तो बीच में शिप रुक जाती है। तो हल्क कहता है ये शिप रुकी क्यों है। तो मीक बताता है कि बड़ा स्पाइक जो है वो बोल रहा है कि हमारे कुछ लोग अभी भी मून पे फंसे हुए हैं, इसलिए हमें पहले उनको लेना पड़ेगा। तो हम देखते हैं हल्क वो शिप फाड़ता है और शिप से बाहर निकल के मून पे जितने भी स्पाइक्स होते हैं उनको आज़ाद कर देता है और वो सारे स्पाइक्स जो हैं बड़ी शिप में चले जाते हैं बड़े स्पाइक के साथ, और वो सब ये प्लेनेट से बाहर चले जाते हैं। और इन सबको भेजने के बाद हल्क जो है स्पेस से सीधा प्लेनेट पे पहुंच जाता है। ये देख के कॉर्ग और हीरोइन बोलते हैं हाँ ऊपर से कुछ गिरा है, लेकिन वहाँ पे इतनी स्मोक है कि मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो हम देखते हैं वहाँ पे हल्क गिरा होता है और कायरा आके उससे गले लग जाती है। फिर
फिर हम देखते हैं क्राउन सिटी के अंदर कायरा आती है और सबको बताती है कि सारे स्पाइक्स अब जा चुके हैं, अब हमें कभी भी स्पाइक से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम अपने पुराने दुश्मनों यानी स्पाइक्स को गुड बाय बोलो और अपने किंग का स्वागत करो और उसको थैंक यू बोलो। फिर सब लोग हम देखते हैं ग्रीन स्टार के नारे लगा रहे होते हैं और सब काफ़ी खुश होते हैं। और हम देखते हैं जो हल्क का शेप होता है उसी के ऊपर उन्होंने हल्क के एक स्टैचू बना दिया होता है उसके ऑनर के लिए, ताकि सब ये याद रख सकें कि हल्क कहाँ से आया है और क्या था। ये देख के हल्क को समझ में नहीं आता वो क्या करे, तो कायरा बोलती है तुम सिर्फ एक स्माइल दे दो, इतना ही काफ़ी है। फिर ये देख के हल्क कायरा से पूछता है कि अब हम क्या करेंगे, तो कायरा बोलती है अब हम सिर्फ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन इतने में ही हमें पीप 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 की आवाज़ आने लग जाती है और ये आवाज़ एक बॉम्ब की होती है, जिसको देख के ये देख के हल्क एकदम परेशान हो जाता है और गुस्से में आ जाता है। और शिप के अंदर से एक वार्निंग की आवाज़ आती है कि इस शिप का कोर फटने वाला है। तो हल्क सब लोगों को बोलता है यहाँ से हट जाओ, फ़ौरन हट जाओ, दूर हो जाओ शिप से, ये कभी भी फट सकता है। ये देख के हल्क को दोबारा गुस्सा आना शुरू हो जाता है और वो शिप को उठा लेता है, जिसके अंदर से पीप 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 की आवाज़ आ रही होती है। और वो शिप को जैसे उठा के दूर फेंकता है वो वहीं रास्ते में ही फट जाता है। और उसका धमाका इतना बड़ा होता है कि उससे पहले लोगों ने इतना बड़ा धमाका आज तक नहीं देखा था और हर तरफ आग ही आग हो जाती है। इसी धमाके के बीच हम देखते हैं कि जितने लोग होते हैं सब भाप बन चुके होते हैं, लेकिन हल्क ने कायरा को अपने सामने रख लिया था, जिसकी वजह से वो बच जाती है। और वो कहती है कि हल्क तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। और इतनी देर में बहुत ज़ोर का विस्फोट होता है, जिसकी वजह से सब लोग वो उसी वक्त भाप बन जाते हैं और पूरे प्लेनेट के ऊपर इसका अर्थक्वेक महसूस किया जाता है दूर दूर तक। यहाँ तक कि दूर एलोय, हीरोइन, कॉर्ग, इन सबको भी ये धमाका महसूस होता है। और कॉर्ग वहाँ पे जहाँ लड़ने गया हुआ होता है वहाँ पे भी उसको वो धमाका नज़र आता है और वो हीरोइन से पूछता है कि हीरोइन ये क्या था, तुम्हें कुछ पता है? और वो बताता है ये तो उन्हीं ह्यूमंस का शिप था और वो फट चुका है। और ये देख के सब आपस में घबरा जाते हैं और वो सब क्राउन सिटी की तरफ वापसी जा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि हीरोइन और कॉर्ग के पास भी उस धमाके की वजह से वहाँ की ज़मीन फट चुकी होती है और वहाँ से लावा निकल रहा होता है और ऊपर से मीक आता है जो कि इन सबको लेके वहाँ से भाग जाता है। और फिर हम देखते हैं कि जब धमाका ठंडा होता है तो वहाँ पे कुछ भी नहीं बचा होता, सिर्फ हल्क होता है और उसके हाथ में कायरा की लाश। फिर हल्क के अंदर से आवाज़ें आ रही होती हैं, यानी कि वो सोच रहा होता है कि लोगों ने मुझे सकारसन बनाया, मैंने उन सबको बचाया, उन सबको एक करा, लेकिन आखिर में मैंने इस दुनिया को तबाह भी कर दिया, मैं एक वर्ल्ड ब्रेकर हूँ। और वो ह्यूमंस के ऊपर गुस्सा कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुम एक स्टूपिड ह्यूमन हो और तुम्हारा स्पेसशिप भी स्टूपिड है जो कि यहाँ पे फट गया। और वो अपने आप से बोल रहा होता है कि कभी मैं कुछ सही नहीं कर पाऊँगा। और वो उठता है कायरा की लाश लेके और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में और दर्द में होता है और वो कहता है मुझे मरना है, अब मेरे पास जीने के लिए कोई मकसद नहीं बचा है। ये बॉम्ब इन्होंने मुझे मारने के लिए भेजा था, लेकिन इस बॉम्ब की वजह से इन्होंने मुझे और ताकतवर बना दिया है और इस पूरे प्लेनेट के अंदर सबसे ज़्यादा ताकतवर मैं बन चुका हूँ। इस प्लेनेट के अंदर ही नहीं, इस पूरे यूनिवर्स के अंदर सबसे ज़्यादा ताकतवर बना दिया मुझे इस बॉम्ब ने। और हल्क को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसके चारों तरफ से आग निकल रही होती है और वो उनसे चीख रहा होता है और वो चीख रहा होता है हल्क कि मुझे मेरे लोग वापसी करो, मुझे मेरा थ्रोन वापसी करो, मुझे मेरी बीवी यानी कायरा मुझे वापसी करो। और वो बहुत ज़्यादा अफसोस में होता है। इतने में हम देखते हैं कि ऊपर से ग्लैडिएटर्स की शिप आती है हल्क के पास और मीक हल्क के पास आता है, उसको सहारा देने की कोशिश करता है, लेकिन हल्क रो रहा होता है और कहता है मुझे यहाँ से अकेला छोड़ दो। तो मीक कहता है नहीं हल्क, हम वार बाउंड हैं और हम आखिर तक तुम्हारा साथ देंगे, तुम कुछ भी कहो हम यहाँ से नहीं जाने वाले। तो हल्क बोलता है हीरोइन तुम कैसी बातें कर रहे हो, अपनी चारों तरफ देखो, अब बचा ही क्या है ख़त्म होने के लिए, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब कुछ भी नहीं बचा है बचाने के लिए, यहाँ तक कि अब कुछ भी नहीं बचा है स्मैश करने के लिए। इतने में अलाय आती है, कहती है हाँ शायद यहाँ पे कुछ भी ना बचा हो, लेकिन इस शिप के अंदर एक रोबोट है जिसके ब्रेन के अंदर पूरी यूनिवर्स का मैप है और ब्रूट कहता है कि तुम जहाँ जाना चाहो जा सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं इस प्लेनेट पे कुछ बची कुछ जगहों पे वो लोग जाते हैं और वहाँ पे जाके अपने लिए हथियार बनाते हैं, तलवारें बनाते हैं, शील्ड्स बनाते हैं। और हम देखते हैं हल्क सारे ग्लैडिएटर्स को शिप में भरता है उन वेपन्स के साथ और ख़ुद शिप के ऊपर खड़ा होकर अर्थ की तरफ बढ़ रहा होता है। हम देखते हैं कि हल्क इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में है। सो गाइज ये थी हमारी प्लेनेट हल्क की लास्ट एपिसोड, जिसके अंदर हमने देखा कि हल्क ने किस तरह अपना प्लेनेट खो दिया। तो अगर हम इस स्टोरी पे ध्यान दें तो हमें इसमें क्या सीखने को मिलता है। हमने देखा कि एक आदमी को किस तरह उसके ही प्लेनेट से बाहर निकाल दिया गया और एक ऐसे प्लेनेट पे भेज दिया गया जहाँ पे उसको रोज़ लड़ के जीना पड़ा और यहाँ तक कि अपने दोस्तों को भी मारना पड़ा। लेकिन जब वो वहाँ पे सेट हो गया अपने दोस्तों के साथ और वहाँ पे उसने वहाँ के बादशाह को हरा दिया, वहाँ के सारे लोगों को जुल्म से आज़ाद कर दिया और जब उसने आखिरकार शादी कर ली और उसका बच्चा भी होने वाला था तो उसकी ही बीवी को मार दिया गया। तो ये हल्क के लिए काफ़ी सैड स्टोरी थी। जैसा कि हमें पता है कि हल्क की ज़िंदगी में कभी कोई खुशी नहीं आई और आखिरकार जब उसको खुशी मिली तो उससे वो भी छीन ली गई, क्योंकि ये जो शिप था वो ह्यूमंस ने बनाया था यानी कि इल्यूमिनाटी ने, और वही शिप एक्सप्लोड कर गया जिसकी वजह से उसकी बीवी और उसका बच्चा भी मर गया और यहाँ तक कि उसके सारे लोग और उसकी पूरी क्राउन सिटी जल के राख हो गई। और इसी गुस्से ने हल्क को एक नया रूप दिखा दिया है, यानी कि उसने अब सोच लिया है कि वो उन सबसे बदला ज़रूर लेगा जिसने उससे ये सब छीना है, उसकी बीवी, उसका बच्चा, उसका प्लेनेट, जिसने भी छीना है वो हल्क उनसे बदला ज़रूर लेके रहेगा और वो अपने ग्लैडिएटर्स यानी कि वार बाउंड के साथ निकल पड़ा है अर्थ के लिए। सो गाइस ये थी प्लेनेट हल्क की स्टोरी और इसके बाद जो स्टोरी कंटिन्यू होती है वो है द वर्ल्ड वार हल्क।
उसके अंदर हम देखेंगे कि हल्क किस तरह अर्थ पे पहुंचता है और सारी इल्यूमिनाटी का सामना करता है अपने ग्लैडिएटर्स के साथ। आई होप कि आपको मेरी ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और मैंने इस पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी और मैंने अपना बहुत टाइम लगाया सीरीज़ के ऊपर आपको समझाने के लिए। तो मैं चाहता हूँ आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी और ये भी बताइएगा कि हल्क के साथ जो हुआ है क्या वो सही हुआ है या फिर गलत हुआ है, और आपकी नज़र में असल हीरो कौन है, इल्यूमिनाटी या फिर हल्क। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा और जो भी एपिसोड आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया है उसको भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और इसके आगे की स्टोरी यानी वर्ल्ड वॉर हल्क देखने के लिए, जो कि मैं बहुत जल्द शुरू करने वाला हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके सब्सक्राइबर और लाइक से मुझे एक मोटिवेशन मिलेगी कि मैं उस स्टोरी को और अच्छी तरीके से आपके सामने प्रेजेंट कर सकूँ। सो गाइस, यहीं पे हमारी वर्ल्ड वॉर हल्क की सीरीज़ ख़त्म होती है। दिस इज़ स्पीड टाइगर, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।